Welcome to Chem Mastery. In the last video हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 1 और हमने इसमें क्वेश्चन 10 तक कर लिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 की बात हो रही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक इसको कंप्लीट कर दिया था। अब आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ही पीवाईक्यू क्वेश्चन है और ये बार बार आए। लिखा हुआ आपको ऐसा लगेगा कि भाई 2019 में आया तो उसके बाद नहीं आया क्या? नहीं आया है, फिर भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम के अंदर। आप भले प्री बोर्ड दोगे तब भी आपको हेल्प मिलेगी, सीबीएसई का बोर्ड दोगे जब भी आपको क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो 11 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बात करनी है कि जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक है, AgCl को हमने चाइना डिश में रखा और सनलाइट के वहां पे एक्सपोज कर दिया। नाउ हमें मालूम है कि AgCl क्या है, एक फोटोसेंसिटिव है। फोटोसेंसिटिव हमने पहले पढ़ा था कि ये लाइट जैसी इसके पास आएगी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये टूटता है दो प्रोडक्ट्स में, वन इज Ag एंड सेकेंड इज क्लोरीन गैस। तो हमें चाइना डिश में AgCl जो कि आपका व्हाइट कलर का सॉल्ट था, अब वहां पर आपको सिर्फ सिल्वर दिखेगा, सिल्वर कलर का, बिल्कुल जैसे सिल्वर मतलब आपका जो चांदी होता है वैसा आपको पाउडर टाइप में एक सब्सटेंस दिखेगा, दैट इज सिल्वर ओनली। और जो क्लोरीन गैस है वो इवॉल्व हो जाएगी। सो दीज ऑब्जर्वेशन विल बी ऑब्जर्व इन दी रिएक्शन। ठीक है, अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Cl2 है तो हमें आगे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। और हमें मालूम होना चाहिए कि हम कभी भी बैलेंसिंग करते हैं तो हम नीचे नहीं लगाते हैं, यानी कि सबस्क्रिप्ट में नहीं लगाएंगे, हम आगे लगाएंगे। इसे हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट में लगाते हैं। ठीक है, कभी भी इधर नहीं लगेगा, इधर नहीं लगेगा, है ना, ना तो सुपरस्क्रिप्ट में लगेगा ना तो सबस्क्रिप्ट में लगेगा। बट अगर 2 आपने आगे लगा दिया तो Ag भी 2 हो गया, तो आपको Ag के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। So this is the balanced chemical equation, that is 2AgCl gives 2Ag plus Cl2। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रही है। तो अगर मैं बात करूं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई या एंडोथर्मिक हुई, तो ऑब्वियस एंडोथर्मिक हुई। क्यों? क्योंकि एनर्जी लग रही है। कौन सी एनर्जी लग रही? सोलर एनर्जी लग रही है। ठीक है, तभी ये ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ओके, तो हमें कुल मिला के बैलेंसिंग करना है। ठीक है, तो अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो सबसे पहले जिंक है और वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले जिंक का सिंबल हम सभी जानते हैं क्या होता है, Zn। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। नाउ हमने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें हमने देखा है कि मेटल्स को अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी एक सीरीज बनाई गई है ना, कि इनकी रिएक्टिविटी कैसे है उसके अकॉर्डिंग सीरीज बनी है। जैसे सबसे ऊपर पोटेशियम है, देन सोडियम है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, ऐसे करके एक पूरी सीरीज है। ठीक है, तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग जो Zn है वो ऊपर आता है और सिल्वर नीचे आता है। तो सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा और आगे हो जाएगा ZnNO3। ठीक है, और ZnNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि Zn पे होता है +2, Ag पे तो +1 होता है, तो ये AgNO3 था। यहाँ पे हो जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस और Ag बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस करेंगे
तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि Zn तो यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है, और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया यहाँ पर, फिर नाइट्रोजन भी यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, है ना, और ऑक्सीजन क्या हो गया 2 3 जा 6, इधर भी 3 2 जा 6 6 था। अब यहाँ पे सिल्वर आपका 2 हो रहा है और यहाँ पे सिल्वर एक ही है तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे। तो अगर मैं फाइनल इक्वेशन लिखूं इसको अच्छे से तो हम बोल सकते हैं जिंक प्लस 2AgNO3, जिंक प्लस 2AgNO3 will give ZnNO3 प्लस 2Ag, ठीक है, ये ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag, ठीक है, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाती है बैलेंस करने के बाद। ठीक है, Zn प्लस 2AgNO3 gives ZnNO3 whole twice plus 2Ag, यहाँ लिख देती हूँ मैं प्लस 2Ag। Okay, now second question is potassium iodide reacts with lead nitrate to produce potassium nitrate and lead iodide. ये रिएक्शन भी हमने पहले भी करी थी, आई थिंक उसके अंदर हमने इसको बैलेंस नहीं किया था, तो अब हम इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड, सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है आपका Ki2 सॉरी Ki, ठीक है, यही लिख लेते हैं इसको भी Ki, ठीक है, प्लस अब किससे रिएक्ट हो रहा है? लेड नाइट्रेट से, तो लेड नाइट्रेट का क्या होता है? PbNO3, ठीक है, तो PbNO3 और Ki आपस में रिएक्ट होंगे तो PbI2 बन जाएगा और KNO3 बन जाएगा। ये हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ही, ठीक है, एक बार वापस से इसको देख लेते हैं। Ki प्लस PbNO3, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस, तो यहाँ पर आपका बनेगा KNO3 और PbI2 विच इज अ येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट है ना। और इसको अगर हम देखें तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर Pb ये B है, Pb, ठीक है, अब PbI2 के अंदर हमें बैलेंस करना है हमारे को, तो यहाँ पे जो I है वो 2 है तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे, तो K भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर आपके 3 2 जा 6, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है, Pb ऑलरेडी बैलेंस है, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये PbI2 है ये सॉलिड है, क्यों सॉलिड है? बिकॉज इट इज इनसोल्यूबल और दैट्स व्हाई इट इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, और बाकी सब आपके एक्वस हैं, क्योंकि सॉलिड सॉलिड तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे ना, उनमें वाटर तो होना चाहिए जब तो वो आपस में रिएक्ट होंगे, तो ये सब आपके एक्वस हैं और ये आपका सॉलिड है PbI2, ठीक है। और ये रिएक्शन हुई कैसे है ये हम 10th क्वेश्चन में ही देख चुके हैं, ठीक है, दोनों आयन आप तोड़ दो उसको, Ki K प्लस और I माइनस में, Pb प्लस 2 और NO3 माइनस में, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा PbI2 प्लस KNO3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4 है ना, क्रिस्टल्स कह रहा है, तो क्रिस्टल्स कह रहा है यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 7H2, ठीक है, so that's why ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो आपके 7H2 है, ये हर एक सॉल्ट के मॉलिक्यूल के अंदर होल्ड कर रखा है इसने, हर सॉल्ट का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, उसने 7 वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड कर रखा है, एंड दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसे सॉल्ट कहलाते हैं आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है, तो इसी की वजह से इसका कलर है दैट इज ग्रीन कलर। अब ये कह रहा है कि आपने इसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हीट करा, ठीक है, अब ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आपने हीट करा, तो ऑब्वियस है सबसे पहले तो इसके 7 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा क्या, खाली FeSO4 प्लस 7H2। तो अभी ग्रीन कलर का था, नाउ इट विल चेंज इनटू कलरलेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया, ठीक है, हीट करने से ग्रीन से ये कलरलेस हो जाएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, हम और इसको फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं तीन चीजें, वन इज Fe2O3, सेकेंड इज SO2 एंड थर्ड इज SO3। तो हमें एक बर्निंग सी स्मेल आएगी, मतलब कुछ चीज जल रही है, जैसे कोई मैच स्टिक जल रही है, सल्फर की स्मेल होती है वो, तो बर्निंग स्मेल जो आती है, सो दैट इज द इंडिकेशन दैट सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, और हमें एक सॉलिड मिलेगा जो उसी में ही रह जाएगा, ठीक है, जो कि एक तरीके से रेडिश ब्राउन टाइप में ही होगा, तो ये Fe2O3 बनेगा आपका। तो कुल मिला के अगर हम इसके अंदर देखें, सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गई, यानी कि हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रही है। तो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रही है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक रिएक्टेंट था हमारा, सिर्फ FeSO4 था, और वो टूट किस में गया, मेनली थ्री थिंग्स में, वन इज Fe2O3, सेकेंड इज SO2 और थर्ड इज SO3, ठीक है, और उससे पहले हमारा 7H2O भी निकल जाता है। तो कुल मिला के दो ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है, वन इज ग्रीन कलर चेंजेस इनटू अ कलरलेस सॉल्ट, एंड सेकेंड इज there is a release of two gases, sulfur dioxide and sulfur trioxide, which gives the burning smell, burning smell of sulfur, बर्निंग स्मेल हमें आएगी। तो वो बर्निंग स्मेल आपको क्या बता रही है, ऑब्जर्वेशन बता रही है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई दी है, ठीक है, एंड देन हम इसको बैलेंस करेंगे और प्रोडक्ट्स का नाम लिख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड, ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, और इसको अगर हम बैलेंस करें तो हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। एक बार इसको पूरा रफ करके फिर मैं आपको इसको बैलेंस करके भी बता देती हूँ। तो अगर हम इसको देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं, हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, पहले लिखेंगे FeSO4 नॉट 7H2O, ठीक है, gives FeSO4 प्लस 7H2O, ठीक है, अब इसे फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा FeSO4 gives Fe2O3 प्लस SO2 और सेकेंड इज SO3, ठीक है, तो अभी यहाँ पर Fe आपके दो हैं,
तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। अब सल्फर भी आपके 2 हो गए, तो अब यहाँ पे भी 2 लगेगा, ठीक है। सॉरी, सल्फर तो आपके ऑलरेडी 2 है ही, तो यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, बस आपका इधर 2 लग जाएगा, ठीक है। और बाकी आपकी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। F यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 4 8, तो यहाँ पे भी आपके ही 8 ही हैं, देखो 2 इधर है, 3 इधर है, तो 5 और 5 और 3 8, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया था। दैट इज कि आपका अगर कॉपर पाउडर है और उसे हमने चाइना डिश में रखा और उसे हीट किया, तो एक ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का जो सरफेस है कॉपर पाउडर का, वो कोट हो जाता है ब्लैक सब्सटेंस से। तो वो ब्लैक सब्सटेंस क्या है? तो हमने बात करी थी कि अगर कॉपर हीट होता है तो कॉपर हीट होने से वो कॉपर ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड भी हम याद रखेंगे, कॉपर पे कौन सा चार्ज रहेगा? +2, यानी कि कॉपर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो कुल मिला के हम इसमें बात कर रहे हैं कि कॉपर को हमने हीट किया, तो कॉपर हीट करने से जो रेडिश ब्राउन कॉपर ऑक्साइड था वो अब क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर की सेकेंड वैलेंसी यूज हो रही है। तो ये ब्लैक सब्सटेंस क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। और वो क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर किससे रिएक्शन हो जाती है? हीट हो रही है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, यानी कि देयर इज अ ऑक्सीडेशन टेकन प्लेस, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। सेकंड इज ब्लैक सब्सटेंस क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन लिखी दी है मैंने, ठीक है। एंड हाउ कैन ब्लैक कोटिंग सरफेस ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन? अगर मुझे चाहिए कि वापस मुझे कॉपर चाहिए, यानी कि रेडिश ब्राउन सब्सटेंस चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन गैस पास करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस हीटेड कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O बाहर आ जाएगा, जो कि स्टीम के फॉर्म में होगा। ये भी हम कर चुके थे। सो दिस ब्लैक सब्सटेंस विल अगेन फॉर्म अ ब्राउन सब्सटेंस दैट इज कॉपर। और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाता है? रिडक्शन। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, so this is reducing agent. Hydrogen is a reducing agent here because इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. कॉपर ऑक्साइड here is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन पूरी। और बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग इज वेरी इजी, यहाँ पे 2 लगाओ तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन पूरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ही चीज पूछ रहा है कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम जानते हैं एनर्जी के वजह से हो रही है। एनर्जी दे रहे हो तो डिकम्पोज हो रहा है कोई भी रिएक्टेंट और 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस बना रहा है, राइट। हमने यही पढ़ा था ना कि भाई जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे सपोज कोई ए है, ए बी है, और उसको हमने कोई लाइट दी या फिर इलेक्ट्रिसिटी दी या फिर आपने उसको लाइट दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, या फिर आपने उसको हीट करा, ठीक है। तो वो आपका 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमें यहाँ पर कुल मिला के एक हीट के लिए कोई इक्वेशन बनानी है, एक लाइट वाली के लिए और एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो हीट के लिए हम सिल्वर वाला एग्जांपल ले लेंगे, सिल्वर क्लोराइड वाला, सॉरी लाइट के लिए हम सिल्वर क्लोराइड वाला ले लेंगे। हीट के लिए हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और बैलेंस करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम ले सकते हैं वाटर, वाटर को हम एसिड के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये आपका H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे इसको बैलेंस कर दो।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड लेने से ये वाटर जो है वो आयोनाइज रहेगा, ठीक है, उनमें आयंस डेवलप्ड हो जाएंगे। अदरवाइज जो डिस्टिल वाटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि देयर आर नो इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो इसी वजह से हमें एसिड डालना पड़ता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए, इलेक्ट्रिसिटी उस पर पास हो पाए, ठीक है। और ये इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और इधर भी हम 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि हाइड्रोजन का अगर हम रेशो देखें तो, और ऑक्सीजन का देखें तो 2:1 हो जाता है। सपोज अगर मैंने हाइड्रोजन, मतलब कुल मिला के मैं वाटर के फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, कि अगर मैं हाइड्रोजन का वाटर का फॉर्मेशन देखूं तो हाइड्रोजन आपके 2 मॉलिक्यूल बनाता है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हमें लेना पड़ता है, जब तो हमें 2H2O मिलता है, ठीक है। अगर हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग में यही आएगा। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन, और ऐसे भी समझ में आ रहा है भाई H2O का फॉर्मूला क्या है, एच वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O ही ओनली है, राइट। तो H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 इज ऑक्सीजन, यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन ले रही हूँ 50 ml, तो मैं ऑक्सीजन उसके हाफ लूंगी, दैट इज 25 ml, ठीक है। तो दिस रेशियो इज वेरी फिक्स। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे हमें 2 वॉल्यूम क्यों मिलती है, बिकॉज ऑफ द रेशियो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में पूछा जाता है कि भाई हाइड्रोजन की वॉल्यूम क्या बोलते हैं, डबल हो जाती है या सिंगल रहती है, क्या है। तो ऑक्सीजन की सिंगल रहती है और हाइड्रोजन की डबल हो जाती है, बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट इज 2:1। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16।